हेलो दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रैप्सडी की पहली पोम टेलीफोन कन्वर्सेशन, जिसे लिखा है वोल सोइनका ने, अ नाइजीरियन प्ले राइट, पोएट एंड एसेइस्ट। इस पोएम में दो लोगों की एक फोन कॉल के बीच में बात हो रही है, जिसमें से एक है ब्रिटिश लैंडलेडी और एक है स्पीकर। तो जो स्पीकर है वो एक ब्लैक मैन है वेस्ट अफ्रीका से, जो एक रूम रेंट पे लेना चाहता है। तो स्टार्टिंग में तो जो लैंडलेडी होती है वो स्पीकर से बहुत अच्छे से बात करती है कि हाँ, मैं आपको रूम रेंट पे दे दूंगी, रेंट भी कम लूंगी, मैं वहाँ रहूंगी भी नहीं। तो जनरली जैसे लैंडलॉर्ड्स बात करते हैं वैसे ही वो भी बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे से ऐसे बात करती है। बट जब उन्हें ये पता चलता है कि स्पीकर ब्लैक मैन है, एक अफ्रीकन है, तो वो उनसे रूम रेंट पे देने से मना कर देती हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पोर्ट है वोल सोइनका, वो खुद एक अफ्रीकन है। तो आइए देखते हैं कि रूम रेंट पर ना मिलने से स्पीकर का क्या रिएक्शन होता है। The price seemed reasonable, location indifferent, the landlady swore she lived off premises. Nothing remained but self-confession. Madam, I warned, I hate a wasted journey, I am African. तो जो स्पीकर होता है वो कहता है कि इस घर की कीमत जो है वो रीजनेबल है, मतलब कि ना ज़्यादा महंगा है ना ज़्यादा सस्ता है, हाँ इतनी कीमत तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। और यहाँ की जो लोकेशन है वो भी ठीक है, ना बहुत बेकार है ना बहुत अच्छी है। तो जो लैंड लेडी है वो कहती है कि मैं कसम खाती हूँ, आई स्वोर, स्वोर का मतलब कसम खाना, कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं उस घर में नहीं रहूंगी जो घर मैं आपको रेंट पर दे रही हूँ। आई विल लिव ऑफ प्रेमिसेस, मतलब मैं और कहीं रहूंगी, उस घर में नहीं रहूंगी। तो जो स्पीकर होता है वो कहता है नथिंग रिमेन्ड बट अ सेल्फ कन्फेशन। वो कहता है कि अब कुछ, मतलब सब कुछ हमारा तय हो गया है कि कितना पैसा लेना है, वो यहाँ रहेंगी कि नहीं रहेंगी। बस एक सेल्फ कन्फेशन बचा है कि मैडम आई वॉर्न, वो कहता है मैडम मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आई एम वार्निंग यू दैट आई एम एन अफ्रीकन, मैं एक अफ्रीकन हूँ, एंड आई हेटेड अ वेस्टेड जर्नी। वो कहता है कि मैं एक अफ्रीकन हूँ और मुझे ये पसंद नहीं, आई डोंट लाइक दैट, कि मैं वहां आऊं और आप मुझे घर देने से मना कर दें मेरे कलर को जज करके। मैं एक अफ्रीकन हूँ तो मैं काला हूँगा, तो मुझे ये नहीं पसंद कि मैं इतना लंबा सफर करके आऊं और जब मैं आपके सामने पहुंचूं तो आप मुझे घर देने से मना कर देंगे, कह दे कि नहीं भाई आप काले हैं तो मैं आपको घर नहीं दूंगी। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैं एक अफ्रीकन हूँ। Silence silenced transmission of pressurized good breeding. Voice when it came, lipstick coated, long gold, rolled cigarette holder pipe. God, I was foully. सब जगह सन्नाटा छा जाता है, ना तो स्पीकर कुछ बोलता है ना लैंडलेडी कुछ बोलती है। स्पीकर को, जब वो लैंडलेडी कुछ नहीं बोल रही होती है तब भी स्पीकर को ये महसूस हो रहा है कि वो कितना ज़्यादा प्रेशर होल्ड किए है। क्योंकि जैसे आपसे कोई आपकी बहुत ही खास चीज़ मांग ले और आप उस आदमी को मना भी नहीं कर सकते हैं कि भाई हम तुम्हें नहीं दे सकते, तो आप 2 मिनट के लिए सोचने लगते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो इस समय लैंडलेडी वही सोच रही है कि अरे अब मैंने तो इसको पहले बोल दिया था कि हाँ भाई हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन अब ये तो अफ्रीकन निकला, अब हम इसे कैसे दे दें अपना घर। तो वो सोच रही है कि अब मैं क्या करूं। तो स्पीकर कहता है कि आई फेल हाउ मच प्रेशर द लैंड लेडी वॉज होल्डिंग। फिर जब वो बोलती है कुछ तो स्पीकर को लगता है कि उसने अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रखी है और उसके हाथों में एक लंबा सा सोने का सिगरेट होल्डर है, और उसकी आवाज में काफी रूडनेस है, वो काफी अकड़ के बड़ी खराब तरीके से बात कर रही होती है। हाउ डार्क, जब लैंडलेडी ने पूछा तुम कितने काले हो, तो स्पीकर को तो इस क्वेश्चन का मतलब बिलीव ही नहीं हुआ, कि वो सोचता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। पहले तो स्पीकर को लगा कि उसने गलत सुन लिया है, लेडी कुछ और पूछना चाह रही है लेकिन उसने गलत सुन लिया है। लेकिन लेडी ने फिर से जब पूछा कि आर यू लाइट और वेरी डार्क, तुम कम काले हो या ज्यादा काले हो, तब उसे लगा कि अरे ये लेडी मतलब कैसे ये कैसे किसी आदमी से ऐसा क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, बताओ कि तुम कितने काले हो। ब्लैक मीन्स ब्लैक, काला मतलब काला। वो कहता है मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑन टेलीफोन बूथ, मतलब मैं टेलीफोन बूथ पे हूँ और मेरे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, और मुझे उन दोनों में से कोई एक चूज करना है।
स्नेच ऑफ फ्रांसी ब्रेथ ऑफ पब्लिक हाइड एंड स्पीक। इस लाइन का मतलब है कि स्नेच का मतलब होता है बहुत गंदा और बदबूदार, स्ने और रांसी का मतलब कुछ मतलब सड़ा हुआ। तो यहाँ पर स्पीकर कहना चाह रहा है कि जो लेडी है वो तो पहले बहुत पोलाइटली बात करी थी, मगर उसकी असलियत ये नहीं है। वो असलियत में बहुत बुरी है, उसकी बहुत बेकार मेंटालिटी है। वो एक बदबूदार मेंटालिटी का मतलब होता है कि जैसे लोग कह देते हैं कि तुम अमीर गरीब हो, और वेस्टर्न कंट्रीज में होता है कि जो लोग काले होते हैं उन्हें ज्यादा मतलब अच्छा नहीं माना जाता है। वो सब कहते हैं कि हम गोरे हैं तुम काले हो, इसमें डिफरेंशिएट करना। तो यहाँ पर जो लैंडलेडी है वो काफी बुरी मेंटालिटी की है, बहुत गलत मेंटालिटी की है। तो स्पीकर ये यहीं पर कहना चाह रहा है कि स्नेच ऑफ rancid ब्रेथ ऑफ पब्लिक हाइड एंड स्पीक। वो अपनी बुरी मेंटालिटी, खराब मेंटालिटी को अपने पोलाइट बिहेवियर के नीचे छुपाना चाह रही थी, मगर जब उसे ये पता चला कि मैं अफ्रीकन हूं तो उसकी ये पोलाइटनेस हट गई और उसकी असलियत बाहर आ गई। रेड बूथ, रेड पिलर बॉक्स, रेड डबल टायर्ड ओमनीबस स्क्विंचलिंग टार, इट वॉज रियल। वो कहता है, मतलब जब उसने ये सुना कि भाई ये तो जो लैंडलेडी है इसकी तो काफी बेकार मेंटालिटी है, काफी मतलब बहुत ही बेकार तरह की औरत है ये, तो उसको जो है अपने आसपास कुछ मतलब उसको एकदम ऐसे शॉक लगता है कि अरे ये कैसे क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे कि मैं काला हूँ, कितना काला हूँ। तो वो अपने आसपास देख रहा है तो वो सब चीजें उसके आसपास घूमने लगती हैं, उसको काफी शौक में वो देखता है। तो उसे क्या दिखता है? उसे दिखता है एक रेड बूथ। रेड बूथ होता है जैसे पुराने जमाने में एक टेलीफोन, मतलब एक बॉक्स होता था उसके अंदर टेलीफोन रखा होता था, तो जब आप उसमें पैसे डालेंगे तो जितने पैसे डालेंगे उतनी देर के लिए आप उसमें बात कर सकते हैं। क्योंकि पहले के टाइम पे हर किसी के पास तो फोन होते नहीं थे, तो लोग उससे बात करते थे। और रेड पिलर बॉक्स एक पोस्ट बॉक्स होता है। और रेड डबल टायर्ड ओमनी बस होती है, डबल डेकर बस, जो जिसमें आप ऊपर भी बैठ सकते हैं नीचे भी बैठ सकते हैं। और स्क्वेंचलिंग टार का मतलब कि जो टायर है वो काफी सॉफ्ट हो चुका है गर्मी की वजह से, और जब वो रोड पर चल रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें से आवाज आ रही है। एक तो बस भारी है, टायर सॉफ्ट हो गया है, गर्मी हो रही है, तो इस वजह से उसमें से एक आवाज आ रही है। और वो कहता है फिर इट वॉज रियल। उसे कहता है कि नहीं, मैं जो ये सोच रहा हूँ ये सब मेरा कोई भ्रम नहीं है, ये सब सच में हो रहा है। मतलब उसने मुझसे सच में ये क्वेश्चन पूछा है और मेरे साथ मुझे ये सब चीजें सच में दिखाई दे रही हैं। शेम्ड बाय इल मैनर्ड साइलेंस सरेंडर, pushed dumbfoundment to beg simplification, considerate she was, varying the emphasizes। वो कहता है कि जब मतलब इतना सब हो गया तब फिर एक साइलेंस हो गया, ना तो स्पीकर कुछ बोला ना तो लैंडलेडी फिर कुछ बोली, फिर से दोबारा से साइलेंस हो गया। तो उसे लगा, अब देखो यहाँ पर वो स्पीकर की मेंटालिटी देखो, वो कितना अच्छा है कि जब वो भी कुछ नहीं बोल रहा है, लैंडलेडी भी कुछ नहीं बोल रही, तो उसे लग रहा है कि मैं यहाँ पर थोड़ा रूड हो रहा हूँ, उसे खुद में लगता है कि मैं थोड़ा इल मैनर्ड हो रहा हूँ, उसे बहुत बुरा लगता है। तो वो अपनी चुप्पी तोड़कर बोलता है, आई एम ब्रेकिंग माई साइलेंस एंड आस्क। उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोला, वॉट डू यू वॉन्ट टू आस्क? आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं? आई आस्क फॉर सिंप्लीफिकेशन क्लैरिफिकेशन फ्रॉम हर। उसने कहा मैं आपसे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन चाहता हूँ, क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ कि आप क्या चाहती क्या हैं, आखिर मुझसे क्या पूछना चाहती हैं। Are you dark or very light? Revelation came. You mean like plain or milk chocolate? Her accent was clinical, crushing in its light. Impersonality rapidly wavelength adjusted. I choose West African sepia and as an afterthought. तो जब उसने क्लैरिफिकेशन मांगा तो लैंडलेडी कहती है कि तुम किस कलर के हो, मतलब तुम्हारा मतलब है कि तुम प्लेन चॉकलेट जैसे हो, जो मतलब जो प्लेन चॉकलेट का कलर होता है उसके जैसे हो, या डार्क चॉकलेट के कलर जैसे हो। तो मतलब इतना पूछ ये बोलने के बावजूद लैंड लेडी जो थी उसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब ये नहीं उसको शर्मिंदगी नहीं महसूस हुई कि मैं किसी आदमी से ऐसा कैसे पूछ सकती हूँ। तो वो उससे काफी रूडली बात कर रही थी, और शी डिडंट थिंक दैट हर वर्ड कुड हर्ट समवन। उसको ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि उसके जो वर्ड्स हैं वो किसी को हर्ट कर सकते हैं। तो जो वो था स्पीकर, अभी तक तो वो बहुत अच्छे से बात कर रहा था, उस मतलब वो रूडली बात नहीं कर रहा था, लैंड लेडी रूडली बात कर रही थी। तो अब उसने अपना जो एक्सेंट था, उसने अपना बात करने के तरीके को रैपिडली चेंज किया, अपनी टैक्टिक्स को बदला और कहा वेस्ट अफ्रीकन सीपिया।
मैं वेस्ट अफ्रीकन सीपिया जैसा हूँ। Down in my passport, silence for streptococcus, flight for fancy till truthfulness changed her accent hard on the mouthpiece. What's that? Consenting? Don't know what that is. Like Bruni. तो जब जो स्पीकर है उसने बताया था कि मैं जो है वो अफ्रीकन सीपिया कलर का हूँ, वेस्ट अफ्रीकन सीपिया कलर का। तो इसके बाद वो कहता है मैं पासपोर्ट में मैं ऐसा दिखता हूँ, वेस्ट अफ्रीकन सीपिया जैसे कलर का दिखता हूँ। तो फिर साइलेंस फॉर स्ट्रेप्टोकोपिक। स्ट्रेप्टोकोपिक का मतलब होता है कि जैसे आपको किसी ने कोई चीज बताई और आप उस चीज को जानते नहीं है, आप उसको अपने माइंड में इमेजिन कर रहे होते हैं कि अच्छा ये ऐसा होगा, उसका ये कलर होगा, ये डिजाइन होगी। वैसे ही यहाँ पर जो लैंड लेडी है वो अपने मन में इमेजिन कर रही है कलर, किस कलर का हो सकता है, ब्राउन, ब्लैक, ग्रे, मतलब क्या कलर होगा। वेस्ट अफ्रीकन सीपिया उसने तो कभी नहीं देखा, तो वो अपने इमेजिन करी अपने माइंड में कि वो किस कलर का हो सकता है। बट थोड़ी देर बाद उसने अपना एक्सेंट चेंज किया और कहा व्हाट इज दैट, वो कौन सा होता है। तो उसने कहा कि आपने मैं आपको ये नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि ये किस कलर का होता है, बट क्या कभी आपने ब्रूनीट कलर देखा है? बिल्कुल ब्रूनीट कलर का हूं मैं। That's dark, isn't it? Not altogether. Facially, I am brunette, but madam, you should see the rest of me. Plum of my hand and soles of my feet. तो जो लैंड लेडी होती है वो कहती है ये तो बहुत काला होता है। वो जो उसको बताता है कि मैं जो है वो जो मतलब ब्रूनीट कलर का हूँ। तो जब वो अपने मन में सोचती है फिर उसे लगता है अरे ये तो बहुत काला कलर होगा, तो वो कहती है ये तो बहुत काला कलर है। तो जो स्पीकर होता है वो कहता है नहीं नहीं, मैं पूरी तरह मतलब मेरी पूरी बॉडी इस कलर की नहीं है, मैं फेशियली खाली मेरा चेहरा ब्रूनेट कलर का है, मगर आप ये भी तो देखो मुझे बाकी का मेरे बॉडी पार्ट्स भी तो देखिए आप, मेरे जो हाथ की हथेली, प्लम ऑफ माई हैंड्स एंड सोल्स ऑफ माई फीट, मेरे पैरों के तलवे और हाथ की हथेली जो है वो ऐसी नहीं है। आप केवल मेरा चेहरा ब्रूनेट कलर का है, लेकिन मैं बाकी ऐसा नहीं हूँ, मेरा ये कलर नहीं है। फिर स्पीकर कहता है आर peroxide blonde friction caused foolish madam by sitting down has turned my bottom raven black. One moment madam, sensing her receiving rearing on the thunder cap about my ears, madam I pleaded, wouldn't you rather see for yourself? वो कहता है कि मेरा चेहरा ब्रूनेट कलर का है, मेरे हाथ की हथेली और पैरों के तलवे जो हैं वो पेरोक्साइड ब्लॉन्ड कलर के हैं। और मैडम मैं क्या बताऊं आपको, बार बार बैठने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से मेरा जो बट है मतलब हिप्स हैं वो काले हो गए हैं, बिल्कुल रेवन ब्लैक। रेवन ब्लैक मतलब कौवे की तरह काले। तो अब तो वो जान चुका है कि अब उसे घर नहीं मिलने वाला, तो वो तब तक सोचता है चलो घर नहीं मिला तो क्या मजे ही ले लिए जाए इनके। तो वो कहता है कि मेरा जो हिप है वो बैठने की वजह से काले हो गए हैं। तो फिर जब उसे लगता है कि अब ये जो लैंड लेडी है ये फोन कट करने वाली है, मतलब उसको ये एहसास हो जाता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, अब ये फोन कट करने वाली है। तो वो कहता है मैडम मैडम प्लीज आई प्लीडेड, वुडंट यू रादर सी योरसेल्फ। वो कहता है अरे अभी तो मैंने केवल आपको बताया है कि आप देखना नहीं चाहेंगी, आप क्या नहीं देखेंगी कि मेरे बट कितने काले हो गए हैं, आप खुद से देख लीजिए, वुडंट यू रादर सी योरसेल्फ, आप खुद से नहीं देखेंगी। और इसके बाद उनकी जो बातचीत है वो यहीं खत्म हो जाती है। और यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो ये पोम है, इस पोम की जो थीम है वो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और यहाँ पर पोएट जो है वो एम्फिसाइज कर रहा है सोशल एविल की तरफ। कौन सा सोशल लेवल की तरफ? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। एंड हियर आर सम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस।